कर्नाटक का मैसूर शहर पर्यटन के लिहाज से ये देश के चुनिंदा शहरों में से एक है। प्राचीन धरोहरों की वजह से इस शहर का ऐतिहासिक महत्व काफी ज्यादा है। इसी शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा है नंजनगुड। नंजनगुड तहसील के अंतर्गत आने वाले कसुविनाहल्ली गांव में इन दिनों महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। गांव में रहने वाले हर खासो आम की जुबान पर इस समूह के किस्से छाए हैं। इस गांव में जो चमत्कार महिलाओं ने कर दिखाया है, ऐसा यहां पहले कभी नहीं हुआ था। इस गांव की चंद महिलाओं ने बाकी महिलाओं को जीने की ऐसी राह दिखाई कि अब कसुविनाहल्ली गांव की हर महिला इस राह पर चलने की कोशिश कर रही है। समूह बनने के बाद ही ये सब मुमकिन हो पाया है। दरअसल जो महिलाएं आज अपनी कामयाबी का जश्न मना रही हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब ये मुफलिसी की जिंदगी बसर कर रही थीं। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, ये कहानी महज 6 साल पुरानी है। इनके चेहरों पर उस वक्त मायूसी हुआ करती थी। मन में सपने तो बड़े बड़े थे, लेकिन इन सपनों के साकार होने की जरा सी उम्मीद भी इन्हें नहीं थी। इनकी जिंदगी में बदलाव उस वक्त आया जब अश्विनी नाम की इस महिला ने इन्हें स्वयं सहायता समूह और इससे जुड़े फायदों के बारे में बताया। अश्विनी के कहने पर इन महिलाओं ने एक बैठक की। बैठक में समूह से जुड़े तमाम मुद्दों पर बारीकी से चर्चा की गई। तय किया गया कि 11 महिलाओं वाले इस समूह में शोभा को अध्यक्ष बनाया जाए। समूह की महिलाओं ने ऐसा इसलिए तय किया क्योंकि शोभा मेहनती होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी हैं। लिहाजा समूह की बागडोर शोभा के हाथों में सौंप दी गई। तब से शोभा भी इस समूह की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रही हैं। समूह के सभी सदस्य इनके कामकाज और व्यवहार से काफी खुश हैं। 11 महिलाओं वाले इस समूह में भाग्या को सचिव और गौरम्मा को खजांची बनाया गया। सचिव होने के नाते समूह की महिलाओं की दिक्कत, परेशानियों और समस्याओं को सुलझाने का पूरा जिम्मा भाग्या को सौंप दिया गया। वहीं पैसे के लेन देन और हिसाब किताब से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां खजांचनी यानी गौरम्मा को दे दी गई। इन तीनों के अलावा सर्वमंगला, सौम्या, नागामा, राजम्मा, सुजाता, सैलजा, सुधा, मंजुळा, सचिता, सुमा और कुमारी भी सदस्य के तौर पर इस समूह में शामिल हो गईं। इन महिलाओं ने काफी सोच विचार कर अपने समूह को एक बेहतरीन नाम दिया। श्री बनाशंकरी नवोदय स्वयं सहाय संघ के नाम से समूह को रजिस्टर कराया। दरअसल भगवान शिव की पत्नी होने के नाते माता पार्वती को बनाशंकरी नाम दिया गया था। इसी नाम से प्रभावित होकर इन महिलाओं ने अपने समूह को श्री बनाशंकरी नवोदय नाम दिया। जो महिलाएं गरीब थी और जिनको पैसों की जरूरत थी, उन महिलाओं को हमने अपने समूह में जोड़ा था। ये महिलाएं कम पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन कुछ करना चाहती थी। हम महिलाओं का समूह तो बना हुआ था, लेकिन हमारे पास कोई काम नहीं था। अश्विनी ने हमें कुछ काम करने की सलाह दी और हमें अनाज साफ करने की ट्रेनिंग में मदद की। हालांकि समूह की सभी सदस्य गांव से जुड़ी थीं। ज्यादातर महिलाएं बेहद कम शिक्षित थीं और 1-2 महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो इस समूह की सभी सदस्य गरीबी से परेशान थीं। लेकिन इनकी सोच किसी बड़े सुलझे दिमाग वाले व्यक्ति से कम नहीं थी। समूह बनने के बाद इन महिलाओं ने आपस में तय किया कि आज से समूह में सभी महिलाएं एक बराबर होंगी, न कोई छोटा, न बड़ा, न अमीर और न ही गरीब।
समूह की सभी सदस्यों को एक नजर से देखा जाएगा। लिहाजा ये भी तय किया गया कि आज से सभी महिलाएं एक ही रंग की एक जैसी पोशाक पहनेंगी, ताकि हर महिला एक जैसी दिखाई पड़े। जब ये सभी 11 महिलाएं एक साथ चलें, तो लोगों को इनकी ताकत का एहसास हो। आपसी रजामंदी के आधार पर समूह की महिलाओं ने आसमानी रंग की प्लेन साड़ी को अपनी पोशाक के तौर पर चुन लिया और तब से लेकर आज तक ये पूरा समूह एक से परिधानों में नजर आता है। घर में ये महिलाएं चाहे जो भी पहने, लेकिन जब जब ये पूरा समूह इकट्ठा होता है, तब तब इनकी पोशाक आसमानी साड़ी होती है। समूह बनने के बाद शुरुआत में तो इन महिलाओं ने हर हफ्ते 50 रुपए समूह के खाते में जमा किए, यानी 200 रुपए प्रति महिला को हर महीने समूह में जमा कराने थे। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में इसके लिए एक जॉइंट अकाउंट भी खुलवाया गया। अगर तंगी परेशानी की वजह से कोई महिला किसी हफ्ते रुपए नहीं जमा करा पाती थी, तो 2 हफ्ते के बाद वो एक साथ 100 रुपए भी जमा करा सकती थी। करीब 6 महीने तक ये महिलाएं यूं ही रुपए जमा कराती रहीं। ये पैसा सहायता राशि के तौर पर जमा किया जाता था, ताकि जरूरत पड़ने पर समूह की कोई भी सदस्य जमा धनराशि में से लोन ले सके और जरूरत पूरी हो जाने के बाद समूह का पैसा वापस समूह में जमा करा दे। लोन की इस रकम पर बेहद कम ब्याज लिया जाता था। इसी लेन देन को ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह मानती थीं। इन्हें ये नहीं मालूम था कि अगर समूह की महिलाएं मिलकर किसी काम की शुरुआत करें, तो और भी अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। एक बड़े बोरे में 25 किलो वजन भरा जाता है, यानी 1-1 किलो वाले 25 पैकेट बोरे में सहजता के साथ पैकेट भरकर उसे मशीन की मदद से सील कर दिया जाता है और एक तरफ रख दिया जाता है। श्री बनाशंकरी नवोदय स्वयं सहायता संघ के कामकाज को देखने के लिए एक रोज अश्विनी कसुविनाहल्ली गांव जा पहुंची। इन्होंने देखा कि समूह की महिलाएं हर हफ्ते बैठक करती हैं, समूह के खाते में रुपए जमा कराती हैं, लेकिन इस समूह के पास कोई काम काज नहीं है। अश्विनी ने समूह की सदस्यों को इकट्ठा कर उन्हें समझाया कि क्यों ना वो कोई ऐसा काम करें जिससे सभी सदस्यों को अच्छी आमदनी हो सके। समूह की सभी सदस्यों ने इस पर अपनी रजामंदी जाहिर की। फिर तय किया गया कि ये सभी महिलाएं सरकारी टेंडर लेकर और अनाज की क्वालिटी बनाने, पैकिंग और डिलीवरी का काम करेंगी। दरअसल हर गांव में एक आंगनवाड़ी सेंटर होता है, जहां गर्भवती महिलाओं, दूध मुहे बच्चों और नौनिहालों के लिए सरकार की तरफ से फ्री राशन दिया जाता है, ताकि बच्चे को जन्म देने वाली मां और उसके बच्चे को पौष्टिक आहार मिल सके और गांव में कोई भी महिला या बच्चा कुपोषित न हो। सरकार की तरफ से भारी मात्रा में ये अनाज ट्रकों में लादकर सेंटर्स पर पहुंचाया जाता है, जहां से इन्हें पैकेटों में भरकर आंगनबाड़ी को दिया जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई से जो सरकारी अनाज या खाद्य सामग्री आती है, वो सीधा किसानों से खरीदकर सेंटर में पहुंचा दी जाती है। लेकिन ये अनाज इस काबिल नहीं होता कि इसे बिना साफ किए खाया जा सके। इसमें साफ सफाई की काफी गुंजाइश होती है। श्री बनाशंकरी नवोदय स्वयं सहायता संघ की महिलाओं ने ये तय किया कि ये गांव में अपना सेंटर बनाएंगी और सरकारी गोदामों से अनाज की साफ सफाई का ठेका लेंगी। इसके लिए इन महिलाओं ने माइराडा नाम की एक एनजीओ का सहारा लिया। माइराडा ने
इन महिलाओं को न सिर्फ अनाज की क्वालिटी बनाने, पैक करने और सप्लाई करने की ट्रेनिंग दी, बल्कि सरकारी गोदाम से ठेका दिलाने में भी इनकी मदद की। तब कहीं जाकर इन्होंने अपने काम का शुभारंभ किया। हमने गांव में आकर देखा, महिलाओं का समूह तो बना है, लेकिन उनके पास काम नहीं है। हमने इन महिलाओं को मोटिवेट किया, आप काम करोगी तो कमाई होगी। हमने इनकी ट्रेनिंग में भी मदद की और आज ये महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। समूह की 14 महिलाओं ने सरकारी गोदाम से अनाज की क्वालिटी बनाने का ठेका ले लिया। सरकार की तरफ से गेहूं, चावल, दाल और चने, जो भी अनाज आता, ये महिलाएं उसकी अच्छी तरह से सफाई करती हैं। अनाज को फटकना, छननी में छानना और उसके भीतर से महीन कंकड़ चुनना। एक ही अनाज अब अलग अलग महिलाओं के हाथों और सफाई की अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरता है, तो उसमें मिलावट या गंदगी की गुंजाइश न के बराबर रह जाती है। अनाज को फटकने से उसमें मिली धूल मिट्टी बाहर निकल जाती है। इसके बाद जब इसे बारीक छन्नी में छानते हैं तो महीन कंकड़ पत्थर भी अनाज से अलग हो जाते हैं। इसके बाद अनाज में जो मोटे कंकड़ बचते हैं उन्हें हाथ से चुनकर बाहर निकाल दिया जाता है। ये काम बहुत ही सावधानी से किया जाता है ताकि ये आहार पूरी तरह शुद्ध किया जा सके। अनाज पूरी तरह से साफ हो जाने के बाद पैकिंग का काम शुरू होता है। पैकेट बनाते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। अनाज के पैकेट में एक बाल तक ना आ पाए, इसके लिए सभी महिला अपना सिर एक कपड़े से ढक लेती हैं। जो भी अनाज पैक किया जाना है उसे स्टील से बनी एक बड़ी सी साफ सुथरी ट्रे में रख लिया जाता है। ये तस्वीरें मूंगफली की पैकिंग के दौरान की हैं। सबसे पहले पॉलिथीन के 1-1 किलो के पैकेटों पर मुहर लगाई जाती है, जिसमें इन पैकेटों को भरने की तारीख लिखी होती है। इसके बाद 2 महिलाएं बड़ी ट्रे के दोनों तरफ बैठकर फटाफट पैकेट भरती हैं। इनके पास ही 2 और महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन के साथ बैठती हैं, जो पैकेटों को तराजू में तौलकर उन्हें सील मशीन की तरफ बढ़ा देती हैं। इसके बाद अगली 2 महिलाएं तैयार हुए पैकेटों को मशीन की मदद से सील कर देती हैं। इन छोटे पैकेटों में 1 किलो अनाज या मूंगफली भरी जाती है। कम सप्लाई के लिए छोटे पैकेट और ज्यादा सप्लाई के लिए बड़े पैकेट बनाए जाते हैं। इसके लिए एक बड़े प्लास्टिक के बोरे पर पहले पैकिंग की तारीख लिखी जाती है। इसके बाद उसका वजन लिखा जाता है। एक बड़े बोरे में 25 किलो वजन भरा जाता है, यानी 1-1 किलो वाले 25 पैकेट बोरे में सहजता के साथ पैकेट भरकर उसे मशीन की मदद से सील कर दिया जाता है और एक तरफ रख दिया जाता है। इस सेंटर से आसपास के दर्जनों गांव और आंगनबाड़ी सेंटर पर अनाज सप्लाई किया जाता है। सप्लाई का काम भी इन महिलाओं ने अपने हाथों में ले रखा है। ये खुद जाकर आंगनबाड़ी में अनाज के पैकेट सप्लाई करती हैं। हमारे आंगनबाड़ी में जो भी सामान आता है वो पूरी तरह साफ होता है। समूह की महिलाएं अनाज को अच्छी तरह साफ करके सप्लाई करती है। ये महिलाएं खुद ही अनाज साफ करती है और सामान भी खुद ही सप्लाई करती है। मैं इन महिलाओं को इनके काम के लिए बधाई देती हूँ। ये कहानी सिर्फ भाग्या, सौम्या, शोभा और सुमा की नहीं, बल्कि समूह की हर महिला की जिंदगी में हुए सकारात्मक बदलाव की है, जिससे न सिर्फ इन्हें आर्थिक तौर पर मजबूती मिली, बल्कि अपने परिवार और समाज में इनका सम्मान भी बढ़ा है।
इलाके में इन महिलाओं के अच्छे काम को सभी सराहते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स में जब इनके द्वारा सप्लाई किए गए अनाज की प्रतिक्रिया मांगी जाती है तो इन्हें अव्वल नंबर मिलते हैं। ये इनके बेहतरीन काम का ही नतीजा है कि पहली बार इन्हें महज 1 साल का ठेका दिया गया था और अगली ही बार इनका ठेका 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। अपने काम से ये सभी बेहद खुश हैं, लेकिन इनके संघर्ष भी कम नहीं हैं। साल 2009 में जब इन महिलाओं ने ये काम शुरू किया था तो इनके पास ठेका लेने के लिए पैसे तक नहीं थे। उस वक्त इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर से 10 लाख रुपए का लोन लिया था। गांव के लोग सोचते थे कि भला इतनी बड़ी रकम ये महिलाएं कैसे चुका पाएंगी, लेकिन कहते हैं कि जहां इरादे बुलंद हों, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। लोन की रकम से इन महिलाओं ने जगह खरीदकर एक बड़ा सा हॉल बनवाया जिसमें ये अपना सारा सामान रख सकें। इसमें करीब 7.5 लाख रुपए का खर्च हुआ। बाकी बचे 2.5 लाख रुपए से इन्होंने साफ सफाई का सामान, पैकिंग का सामान, 2 छोटे इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 2 सीलिंग मशीन, एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक तराजू और एक छोटा जनरेटर भी खरीदा ताकि बिजली ना होने पर भी इनका काम अच्छे ढंग से चल सके। समूह की सभी महिलाएं ईमानदारी और मेहनत के साथ मंजिल पर कदम बढ़ाती गईं। इनकी दिन रात मेहनत का नतीजा ये हुआ कि महज 2 साल के भीतर इन्होंने बैंक का पूरा लोन चुका दिया। इसके बाद तो इस समूह से जुड़ने की ललक गांव की हर महिला में लग गई। 14 महिलाओं से शुरू हुए इस समूह में अब 20 से भी ज्यादा महिलाएं शामिल हो चुकी हैं और समूह की हर महिला महीने में औसतन 12 से 15 हजार रुपए कमा रही है। सफलता के शिखर पर खड़ी श्री बनाशंकरी नवोदय स्वयं सहाय संघ की सभी सदस्य आज अपनी सफलता पर नाज करती हैं। इनका अपनी जिंदगी को देखने, परखने और जीने का ढंग बिल्कुल बदल गया है। आलम यह है कि अब ये अपने पुराने दिनों को याद भी नहीं करना चाहती। इनके दिमाग में तो बस और ज्यादा आगे बढ़ने की धुन सवार है और हो भी क्यों ना, इसी जज्बे की वजह से ही तो इनकी जिंदगी फर्श से अर्श तक पहुंची है। समूह की सदस्य की जिंदगी में कुछ न कुछ दुख भरा अतीत जुड़ा है। गरीबी ने इन्हें बहुत दुख दिए, लेकिन अपने संघर्षों से इन्होंने किस्मत को बदल डाला। इस समूह की सचिव भाग्या ने तो बेटी होकर अपने परिवार के लिए बेटे से भी बढ़कर काम कर दिखाया। भाग्या ने समूह से जुड़कर पहले अपनी जिंदगी को संवारा और फिर अपने भाई को सहारा दिया। दरअसल भाग्या का इकलौता जवान भाई पूरा दिन घर में बैठा रहता था। शिक्षित न होने की वजह से लाख कोशिशों के बावजूद उसे कहीं नौकरी नहीं मिल पाई। ऐसे में भाग्या ने अपनी जमा पूंजी से अपने भाई को एक चाय की दुकान खुलवा दी। भाग्या का भाई रवि अब इस दुकान से अपने घर का खर्च चला रहा है। दुकान खुल जाने से वो बेहद खुश है और इस खुशी के लिए बार बार अपनी बहन को धन्यवाद देता है। मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। हमारा परिवार काफी बड़ा है। परिवार के पालन पोषण के लिए काम करना बेहद जरूरी था। मेरी बहन समूह में काम करती है। उसने अपनी बचत से मेरी दुकान खुलवाई। मैं अपनी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समूह की एक और सदस्य सुमा के पति की शादी के कुछ साल के बाद ही मौत हो गई थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। एक घर था, वो भी जर्जर हालत में। ये दिन भर मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने बेटे का पेट पालती। लेकिन समूह से जुड़ने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब इनका बेटा स्कूल पढ़ने जाता है। अपनी आमदनी से बहुत जल्द
अपने घर की मरम्मत कराने जा रही हैं। 6 साल पहले सौम्या जब इस समूह से जुड़ी थीं, उस वक्त इन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि ये इस कद्र तरक्की कर पाएंगी। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली सौम्या के पति को जमीन से बेहद प्यार है, लेकिन इनके पास जमीन इतनी कम थी कि उसमें घर का गुजारा चला पाना भी मुमकिन नहीं था। अपनी आमदनी से पाई पाई जोड़कर सौम्या ने कुछ जमीन खरीदी, जिसमें ये कपास और केले की खेती करती हैं। कारखाने से लौटने के बाद जब इन्हें थोड़ा समय मिलता है, ये अपने खेतों पर घूमने चली जाती हैं। हमारे पास जमीन तो है, लेकिन बहुत कम है। थोड़ी सी जमीन से कोई फायदा नहीं हो पाता है। मैं जब समूह से जुड़ी तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी कमाई कर पाऊंगी। अब मैं अपनी बचत से अपने परिवार को पूरा सहयोग करती हूँ। समूह में काम करने से फायदा मिला। समूह की अध्यक्ष शोभा के पति की नौकरी छूट जाने से वो तनाव में रहने लगे थे। इस मुश्किल दौर में शोभा ने अपने पति का साथ दिया। इन्होंने अपने घर में ही बाहर एक कमरे में अपने पति को किराने की एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। इसके लिए शोभा ने 50,000 रुपए अपने बैंक खाते से निकाले और 50,000 रुपए 1 साल के लिए बैंक से लोन लिया। इस तरह 1 लाख रुपए से इनकी दुकान सामान से भर गई। रोजाना घरेलू इस्तेमाल में काम आने वाली चीजें इनकी दुकान पर मिलती हैं, चाहे बच्चों की कॉपी किताबें हों या फिर साग सब्जी, घर के मिर्च मसाले हों या बच्चों की टॉफी चॉकलेट। पूरा दिन दुकान पर ग्राहकों की कतार लगी रहती है। दुकान से इनके पति अच्छी आमदनी कर रहे हैं और शोभा समूह से जुड़कर वही अनाज की क्वालिटी का काम कर रही हैं। ये कहानी सिर्फ भाग्या, सौम्या, शोभा और सुमा की नहीं, बल्कि समूह की हर महिला की जिंदगी में हुए सकारात्मक बदलाव की है, जिससे न सिर्फ इन्हें आर्थिक तौर पर मजबूती मिली, बल्कि अपने परिवार और समाज में इनका सम्मान भी बढ़ा है। इन महिलाओं ने अपनी मेहनत से नारी शक्ति की जो मिसाल पेश की है, वो अद्भुत है, अमिट है। स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास बैंक जैसी तमाम संस्थाएं सक्रिय हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी किसी भी जानकारी और मदद के लिए आप ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पते, कृषि भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 पर संपर्क कर सकते हैं। आप मंत्रालय के टेलीफोन नंबर 011-2378-2373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। पहली बार इन महिलाओं ने तालाब में मछली पालन की शुरुआत भी कर डाली। इस काम में मत्स्य विभाग और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण ने भी इन महिलाओं का भरपूर साथ दिया।